बावरता खोले, बार बार प्रभु से प्रार्थना करे और कह दिया, प्रभु भाव लिए और पर्दा कीनो, जोड़े दोनों हाथ। कहा यदि आप दूध न पियोगे तो अविश्वास हो जाएगा मेरा। तो गट गट दूध पीवन को लागे चार भुजा। जैसे भाव देखा बाल्य भाव, भगवान प्रकट होके चतुर्भुज बन करके दूध पीने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राखें गिरधारी अपने भगतन की लाज, कटोरो लाई दूध को। अब तो बड़ी प्रसन्न भाई, पूरे पी गए, पूरा पी गए। अब गई बापू दूध पी लिया, पूजा हो गई, बोले प्रसाद लाओ। हम लोग दो चार लोग बैठे रहे, गांव के आगे बीमार थे ना तो बैठने आ गए रहे। लाओ सबको प्रसाद बांटो, पूजन हो गई है। बोले काहे का प्रसाद बांटे? बोले दूध का। बोले वो तो पी गए, वो तो पी गए। दूधा जी ने कहा देखो बेटी, प्रसाद का महत्व है। प्रामाणिक परमात्मा, सामान्य साक्षात दामानी दर्शन, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन माना गया है। प्रसाद लाओ। बोले कहां से लाऊं, पी तो गए। अब दूधा जी को थोड़ा संकोच हो रहा सबके सामने। बेटी बालक झूठ नहीं बोलते। अब लोगों ने कहा महाराज आप भी पीछे पड़ गए, बच्चे हैं, उसको भूख लगी होगी, पी लिया होगा। दूधा ने कहा पुत्री मैं कह रहा हूं ना, दूध ला, प्रसाद लाओ। बार बार कहा तो मीरा रोने लगी। बापू आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? आपकी मीरा झूठ नहीं बोल रही, गोपाल ने दूध पिया है। अच्छा तो फिर से पिएंगे क्या? क्यों नहीं, एक बार पिया तो 1000 बार पिएंगे। चलो फिर दूध का भोग लगाओ, चलो। और महाराज मीरा फिर गई गोपाल के मंदिर, रोते हुए कहा गोपाल जी आज मीरा झूठी पाई गई, ये मान नहीं रहे हैं। उस समय कटोरा भर पिया था, आधे कटोरा पिया, रख दिया। अब ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा रखा है और हृदय से पुकार रही है, गिरधारी गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाही भरे गो, दूध कटोरो धरो सामने। आपके सामने कटोरा रखा है, दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह परिजन लाई, हे कनाई ये सब समाज मेरो उपहास करे गो, गिरधारी गोपाल। यदि आपने दूध नहीं पिया तो उपहास होगा मेरा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीवन से मुख मोड़ा, हे पीले थोड़ा दूध देवता तेरो कहा बिगड़े गो, गिरधारी गोपाल। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने ये झांकी, तुम बिन या बिनीत दुखिया की साखी कौन भरे गो,
आज मेरी गवाही भरने वाला कोई दूसरा नहीं है गोपाल, तुम ही हो केवल। और हृदय द्रवित हुआ, द्रवित हुआ। और भगवान उसी समय दिव्य आभा, सारा मंदिर चकाचौंध आ गया। शंख बजने लगा, दुंदुभी बजने लगी, घंटा बजने लगा, मानो सारा प्रासाद हिल गया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति मानो प्रकट हुई और सबके सामने ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के मीरा के लिए दूध का कटोरा उठा करके पाग। दूध आज हिलकियों से रोकते, बेटी को उठा करके दुलार कर रहे, पुत्री क्षमा करके। परिजन ग्रामवासी कहते दूधाजी आज त्रिलोकी में कोई भाग्यवान है तो वो तुम हो। मीरा जैसी पोती पाई है। मेरे भाई बहन, धन्य है वो मां, धन्य है वो पिता जिसकी संतान परमात्मा की भक्त हो। देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधाजी बड़भागी। कृष्ण भक्ति का भाव लिए और आई मीराबाई, उसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल भगति 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 स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या, गजेन्द्रस्य कः का जातिर्विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किं पौरुखम्। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, मेवा त्यागे 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 त्यागे, अर्जुन रथ आगे, प्रेम के बस अर्जुन रथ आगे, भूल गए ठकुराई,
प्रेमा भक्ति, इसमें आनंद जो है वो कहीं मिलेगा नहीं। ज्ञान में बड़ा कठिन था, अपन ज्ञानी हो नहीं सकते महाराज, बड़ा कठिन कार्य है। ये सरलतम साधन मिल गया है। कुब्जा सुंदर नहीं थी, भगवान मिल गए भक्ति बस। विदुर जी दुर्योधन के भोजन को त्याग करके विदुर के यहां भोजन किया है भक्ति। श्री परीक्षित ने कहा गुरुदेव थोड़ा 2 मिनट के लिए झांकी का दर्शन करा दो, कुछ क्षणों के लिए आपसे निवेदन करें। दुर्योधन ऐश्वर्यवान, भगवान शांति दूत बन करके गए हैं, और आपसे एक बात का निवेदन करें, दुर्योधन का भी कुछ बिगड़ने न पाता, पर एक गलती कर दिया। दुर्योधन ने विदुर का अपमान कर दिया। रावण का भी कुछ बिगड़ न पाता यदि रावण विभीषण का अपमान न करता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। संत का अपमान विनाशकारी है। मनसा वाचा कर्मणा अपराध न हो जाए संत के। दुर्योधन ने विदुर को त्याग दिया। वैभव दिख रहा है पर बचा नहीं है, और भगवान ने फिर भी शांति का संदेश दिया है। शांति कितनी ही कीमती मिले, खरीदना चाहिए। युद्ध ना हो, टाला जाए, जितना बने टाला जाए। दुर्योधन समझा नहीं भगवान की उस वाणी को, 5 गांव मांगे नहीं दिया। और दुर्योधन ने कहा आपको क्या, भोजन करो, आपकी रुचि। अच्छा एक बात समझ, दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है। दुर्योधन तो समझ रहा है कि ये माखन चोरी करते रहे तो मतलब जीव के कच्चे हैं। अपन कुछ भी कहे उस भाषा को, अपन बोल नहीं पा रहे हमारे राम। दुर्योधन भगवान को समझता था, इनको तो अच्छा अच्छा खवाओ बस, ऐसे व्यंजन बनाए। लेकिन भगवान ने कहा तुम नहीं जानते हो, हम ये 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाले नहीं, हम तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तों को हितम अस्नामी प्रयतात्मना। मैं तो पत्र पुष्प फल जल भाजी का टुकड़ा पेट भर जाता है, और मेरा भोजन तुम्हारे यहां नहीं होगा, मेरा भोजन तो कहीं और होगा। और श्री भगवान गए हैं, आज हरि आए विदुर घर पाओ। गरीबों के पावने तो भगवान ही है, नहीं तो गरीबों के पावने नहीं होते, गरीबों के पड़ोसी नहीं हुआ करते। जब धन नहीं रहता तो लोग नहीं रहते, मित्र नहीं बनते। परंतु मेरे भाई बहन, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। आज हरि आए प्रसिद्ध गीत है, विदुर घर पाऊना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखी सारंग पानी, दे आसन बैठाऊना। विदुरानी अंदर से बाहर आई तो कथा तो ऐसी आती कि महाराज भगवान का नाम सुनकर के, आवाज सुनकर के वस्त्र बदलना भूल गई। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया मां को। अरे मां मैं आ गया हूं। हाँ आप आ गए, हमारा जीवन धन आ गया। अंदर ले गई, कहां बिठाए कहां बिठाए, चौकी लेकर के ऐसे बिठा दिया, आंगन में बिठा दिया। कुटी है, फलाहार है, उनका जीवन फलाहार से चल रहा, भोजन नहीं चलता, फलाहार। क्योंकि भजन तो फलाहार से ही होगा। करही आहार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्म सच्चिदा नंदा। इसलिए आहार शुद्ध हो जाता है तो व्यवहार शुद्ध हो जाता है।
जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। बिठाया, भगवान बैठे हैं। विद्रानी हाथ जोड़ के कहती है, आप सही में आ गए क्या? हाँ हाँ मैं आ गया। हाँ हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, हम जैसे गरीबों पर कैसे कृपा कर दी। हे गरीब निवाज, हे दया सागर, हे करुणा सागर, आप आ गए, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान ने कहा, वो हो गया हुआ हमको सफल कर दो। बोले क्या? हमको भूख लगी है, हमको कुछ खवा दो, पेट खाली है। विदुरानी ने कहा, पहले से मालूम होता तो कुछ व्यवस्था कर लेती आपके अनुरूप। कुछ भी तो नहीं, हम तो फलाहार करते, तुम्हारे काका भी फलाहारी हैं, पत्ते उबल रहे हैं, साग। भगवान ने कहा, आज साग खाने आए हैं। बथुए की साग प्रसिद्ध है, और साग चढ़ी है चूल्हे पर, नमक डालने गई है, रामरस मसाला कुछ जीरा आदि जो, पर वो मसाला वो भाजी में नहीं गिरा, आगी में गिर गया। भाव तो भगवान के, मन तो भगवान के, न मन थी वो, न मन थी ना मन, मन भगवान। भगवान कहते भी हैं, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मन संधारिये दिया, मन को भगवान को लगाया। तो बिना मन के हो रहा है काम। तो भाजी में नमक डाला नहीं, वो आगी में गिर गया, उठाया, केले का पत्ता ऐसे बिछाया, और वो भाजी पत्ते, सिद्ध पत्ते, चुरे हुए पत्ते रख दिए। भगवान पाने लगे। पूछा, कैसा बना साग? भगवान ने कहा, आनंद आ गया। वाह, कभी माखन में स्वाद आया था, आज वो स्वाद इस भाजी में मिलता है। विदुरानी रोने लगी, हमको ऐसे मत बोलो, कहां माखन कहां पत्ते। नहीं मां, सही कह रहा, बहुत स्वादिष्ट। राम भाजी मेरा जी, भक्त गाते हैं, विदुर घर की श्याम भाजी मेरा जी, बथुए की साग, चनन की रोटी। भजन के पद, बेजे बत में है राजी, भाजी खाई। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब तो कछु न धर्यो है, तो कदली फल ले आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। अब महाराज केले के गहर ले आई, तो थोड़ा केले भी खा लो। भगवान को ऐसे रख दिए, केला उठाया ठाकुर जी ने, रुको रुको हम निकाल के देंगे ना, सेवा करेंगे। तो केला उठाया, अब न मन तो थी, बिना मन के, तो केला को छिलका से निकाला, फली को पकड़ के फेंका, और छिलका, ये केला भी खाओ, स्वादिष्ट होगा। अब भगवान जान रहे हैं कि ये छिलका है, तो इसका भाव कीमती है, तो यदि प्रेम भाव पूर्ण है तो छिलका भी आनंद देगा। छिलका लेके खाने लगे, और एक नहीं कई। विदुरानी ने कहा, हम तो भूल ही गए, केला कैसा है, पूछे नहीं पाए, केला कैसा लगा? भगवान ने कहा, भाजी जैसी चीज होती, केला तो कमाल कर गया, कमाल का केला, ऐसे स्वाद। विदुरानी ने कहा, हाँ हाँ, हाथ से पानी दिया है, रोज सेवा बच्चों जैसे पेड़ों को पाला है मैंने, स्वाद, और आपने पा लिया तो स्वादिष्ट तो हो गई। हाँ काकी। विदुर जी को मालूम पड़ गया था कि कन्हैया आ सकते हैं, तो बाजार कर रहे थे, काजू किशमिश पिस्ता बादाम पोटली बना के, और आगे कारी भगवान तैयारी कर ले, आज हमारा प्रियतम आ रहा है, आज हमारा सर्वस्व आ रहा है, आज हमारा प्राण वल्लभ आ रहा है। किसी संत ने गाया, चौक माटी लगाओ, आज मोरे पिया घर
लक्ष्मी जीवाओ उतारो लक्ष्मी जीवाओ नजरे उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। ओ भक्तवत्सल भगवान की आज हमारा प्रियतम आ रहा है और मेरे भाई बहन सावधान, रोज सजो रोज सजो, पता नहीं कब हमारा प्रियतम हमको लेने आ जाए। किसके लिए सजा जाए? आत्मा का सजन तो परमात्मा है, ये निर्वाणी पद है। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग मिले, खुशियाँ जी द्वारे पे बांधे डेरा, पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों का डेरा, अनहद नाद बजाओ ऋषभ मिल, आज मोरे पिया घर। भक्तवत्सल भगवान की बहुत दिन में ये पद व्यासपीठ के माध्यम से गाने का अवसर मिला है। भाव हृदय द्रवित हो जाता है जब उस परमात्मा की याद की जाए। और हमेशा भक्ति बढ़ाने के लिए बस एक ही बात, एक ही जप किया करो। कौन सा? हा जग एक, हे परमात्मा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, बोले हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। ये भक्ति रस है। विदुर जी ने जब देखा तो महाराज वो पोटली छूट गई कि हम काजू किशमिश को मेवा पकवान खरीदते रहे और यहाँ केले के छिलकों का भोग लग गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हम नहीं जान पाए, ये पत्तों खा के रहेंगे। हम संसारी पदार्थ खोजते रहे, यहाँ प्रेम तत्व का भोग लग गया। भगवान कहते हैं सुनो हो विदुर जी, हम भावों के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे, 3 लोक 14 भुवन भोजन किए अपार, कैसवरी कै विदुर घर तृप्त भये 2 बार। हमारे राजाधिराज लोकलोचना अभिराम नयनाभिराम हृदयाभिराम अयोध्या जब आए 14 वर्ष के बाद, और आपसे निवेदन करें, चर्चा होती है, आप तीर्थ यात्रा करने जाएं, लौट के रामपुर आए तो लोग पूछते कैसा क्या कहां कहां आनंद लिया है, कोई संस्मरण सुनाओ। भगवान भी कथा सुनाते हैं और हर रोज कथा मित्रों को सुनावे, माताओं को सुनावे, और बाद में कथा जब पूर्ति होने लगे, कथा तो सब अच्छी है पर धन्य है माता सबरी, तो धन्य है जटायु। ये 2 नाम रोज बोलते। राघव जी जब आए, भोजन सबने अपने अपने रुचि से बनाया। माता कौशल्या ने, केकई ने, सुमित्रा ने, मांडवी ने, श्रुतिकीर्ति ने, उर्मिला ने। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा आनंद है, अच्छा लग रहा है। लगा कि कुछ कमी रह गई भोजन में। और एक दिन श्री किशोरी सीता जी ने भोजन बनाया तो सबको एक कौतूहल हो गया। कौशल्या ने, अब देखो क्या कहते हैं, हमारा तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा, विवाह के बाद फिर माँ के हाथ का अच्छा नहीं लगता। रामपुर को छोड़ के, अरे महाराज एक व्यक्ति भोजन करने बैठा
तो पहले तो माँ, अरे माँ आपके हाथ में अमृत भरा है, अमृत धन है आपके हाथ का स्वाद। और एक दिन भोजन परोसा जब माँ ने, तो सब्जी बनी रही, साग तो पतली हो गई थोड़ी। अरे माँ को जो डांट लगाई बेटा ने, तुम अब सटिया है गई हो, अब कुछ नहीं आता तुमको, ये साग है क्या, इतनी पतली साग। बहुत चिल्लाया तो माँ चुपचाप सुन रही है। बेटा ने कहा कि माँ को गुस्सा नहीं आ रही, बात क्या, अरे ये साग बनी है क्या। तो माँ बोली मैंने नहीं बनाई, फिर उन्होंने बनाई, तुम्हारी श्रीमती जी बनाई है। तो जैसे ही सुना बोला वैसे स्वाद अच्छा है। हो गया भोजन, स्वाद होना चाहिए। माँ तुम क्या समझती नहीं, पतली तो क्या स्वाद। आज कौशल्या जी को लगा कि अब क्या बोलते हैं, ये श्री सीता जी भोजन परोस रही ना, और मेरे रघुनंदन राघव संसारी कोई आदमी तो नहीं है, परम पिता है। श्री सीता ने पूछा करुणा निधान भोजन का स्वाद कैसा है। राम जी समझ गए, सब देख रहे हैं। राम जी ने कहा जैसा सबने बनाया तुमने भी बनाया, अच्छा लगा। अब सब इकट्ठे हो गए। क्या बात है राघव, जब से तुम लौट के आए हो वन से, भोजन में रुचि नहीं है तुम्हारी, बताओ कहां कमी है। रघुनंदन बोले मां भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं आप सब, लेकिन जब भोजन करने बैठता हूं तो जो स्वाद सबरी के बेरों में प्राप्त हुआ था वो स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं करूं तो करूं क्या। शबरी के बेर प्रसिद्ध है। श्री सुखदेव जी कहते सम्राट परीक्षित, भक्ति भगवान को बांधती है और माया इंसान को बांधती है, और माया से यदि छूटना है तो भक्ति की शरण ले लो। भक्ति की शरण मिल जाएगी तो भक्ति भगवान तक पहुंचा देगी। शरणागति ले लो। विदुर जी के द्वारा मैत्रेय से प्रश्न किए गए। मैत्रेय जी ने सृष्टि संबंधी चर्चा की है। यही त्रिविध बनाई सृष्टि, उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय ना दूजा। भगवान की ही इच्छा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु वसुधैव एकोहम बहुश्यामा, क्योंकि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर जब उनकी विचार होता है सृष्टि करने का तो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा देवताओं की सृष्टि होती है, रुद्र की सृष्टि होती है, मानवों की सृष्टि होती है। प्रथम जो है मानव मनु शत्रुपा को प्रकट किया है, और मनु शत्रुपा के द्वारा पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ा करके ब्रह्मा को छींक आई है। नासिका से बाराह के प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाराह भगवान की। और भगवान ब्रह्मा से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अंश से आए हैं, नारद जी प्रकट हुए हैं, और बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। पृथ्वी पर सृष्टि हुई। मनु के 2 बेटा उत्तानपाद प्रियव्रत और 3 बेटियां आहुति प्रसूति देवहूति। देवहूति का विवाह करदम से किया। करदम ने संकल्प किया कि मैं विवाह तो करूंगा लेकिन बेटा होते ही संन्यास ले लूंगा। ठीक है, अब बेटा हुआ ही नहीं, 9 बेटियां हुई। भगवान की लीला कौन जाने। 9 बेटियां हुई, भगवान बेटा बन के आ सकते हैं, पर पहले 9 को बुला लो। 9 मानी भक्ति तो आ जाए, भक्ति ही 9। और ये साधारण देवियां नहीं थी, अनसुईया आदि, अरुंधति आदि बेटियां हैं महाराज देवहूति की। ऋषियों को ब्याही गई, और जब 9 भक्ति आ जाती है तो भगवान बेटा बन के आ जाते हैं। कपिल भगवान की। और कपिल देव ने देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया है। आहुति प्रसूति जो 2 बेटियां, एक दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, सती हुई, और दूसरी रुचि प्रजापति को ब्याही गई। यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और जो 2 बेटा है उत्तानपाद प्रियव्रत, उत्तानपाद के बेटा ध्रुव और उत्तम हुए हैं। ध्रुव के कारण भगवान हरि रूप में प्रकट हो गए हैं, और ध्रुव भजन करने के प्रभाव से
अटल पद प्राप्त हुआ है। ध्रुव सगलान जपे हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ऐसा दिव्य धाम प्राप्त हुआ है भजन के प्रभाव से। और फिर उत्तम का मरण हुआ है यक्षों के द्वारा। ध्रुव ने यक्षों को मारना चाहा, मनु जी ने सत्संग दिया है। भगवान मिल जाना एक बात है, पर सत्संग मिल जाना ये दुर्लभ है। तो बाद में निर्वाण हुआ है, आगे चर्चा होगी। पर अब कल 2 बजे हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बज गए 5। समय जल्दी हो जाता है, अब आपको जैसा लगे। पर कल भगवान का 24 अवतारों में अन्य अवतार भी होंगे, तो रामकृष्ण अवतार होगा। कल भगवान हमारे गोविंद प्रकट होंगे। इस कार्यक्रम की जो नायक हैं, जो परम पिता है, कल हमारे रामपुर में आ रहे हैं। तो हम सब लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान का आवाहन करेंगे। जिनके घर में जितने फूल लगे हों, सवेरे से तोड़ के माला बना के पूरे मंडप को सजा देना। ऐसे लगे कन्हैया भी देख करके खुश हो जाए कि धन्य है रामपुर के भक्तों को, धन्य है। और सब काम बंद करके कल जरूर आना है। सवेरे से काम भी कर लेना, ये तो कहे कि काम बंद नहीं, क्योंकि काम बंद तो करना पड़ेगा। धाये धाम काम सब त्यागी, काम त्यागोगे तो राम की प्राप्ति होगी। काम को छोड़ना है एक दिन के लिए। तो कल पधारेंगे। और जिसको जिस लायक बनाया है भगवान ने, समझ रहे ना, उस हिसाब से सेवा करना। कथा सबकी है। जिनको भगवान ने प्रसाद लाने लायक बनाया है, भगवान ने दिया है, तो प्रसाद भी लाना। जिनको लगे कि हम अगर लड्डू बनाएं, हमारे द्वारा प्रसाद बटे, तो लड्डू भी बना के लाना। ज्यादा मत लाना, 5-5 किलो ले आना, ठीक है ना टमाटर। और ये गांव यादवों का गांव है। तो बटलोई बोलते, क्या बोलते, दही इसमें जमाते उसको क्या बोलते हैं आप लोग? चपिया। धंधरी चपिया। तो चपिया में जितना दही कल तक हो जाए, पूरा का पूरा कथा में आ जाए, बचाना नहीं है। जिनके घर में माखन होता हो, माखन लाना। क्योंकि संसार का हमारा प्राणाधार आ रहा है। हमारे पास जो है उस भाव को लेके आए। कुछ नहीं है तो पवित्र भाव लेके आए। ये लेन देन वाली बात तो है ही नहीं है। वो तो विनोद में कह रहे हैं। कार्यकर्ता व्यवस्था बनाएंगे। कल ठाकुर जी का भव्य स्वागत करेंगे कथा के माध्यम से। अब आओ 1 मिनट कहो तो कीर्तन कर लिया जाए। इसके बाद आरती करने के बाद ही हम लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक राधा एक मीरा, एक बुलाए। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, राधा ने मन
बैठे वो मोहन मीरा हाट बिकार। एक पगली एक दासी, एक पगली एक दासी, दोनों हरि नाम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाहे न देखो, प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा अब खड़े हो जाए आरती के लिए, गुनगुनाते जाना गीत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन शमे अंग कांति काली, गगन शमे अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनवारी, लतन में ठाणे बनवारी। चंद्र सी झलक कस्तूरी तिलक, चोर पे झलक ललित छवि सीतम प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से, कनकमय मोर मुकुट दिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजत मुह चंद और मृदंग, ग्वालिनी संग तेर सुन दीन भिखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। गले में नारायण का वास, गले में नारायण का वास। पीठ में ब्रह्मा करें निवास, पीठ में ब्रह्मा करें निवास। नयन रविचंद, नयन रविचंद, मूत्र में गंग सुधामय दुग्ध प्रदाता की, जल जल भाग विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार मालांगुलिकायै, गवाल मालांगितशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायक
रामचंद्रम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राम 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 तारकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दाय शंकराय कीर्तमान पुण्य नाम कीर्तनम जानकी मनोहर सर्वलोक नायको रघुपति राघव राज राम भावन सीता राम जय रघुनंदन जय राम जानकी वल्लभ सीता राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतल